राम का नाम केवल चुनाव में लेना चाहिए? क्या राम का नाम चुनाव के लिए बना हुआ है? राम का नाम अगर लेना है तो दरवाजे पर जैसे ही पहली फरियाद हो उसको सुनना होगा। 70 दिन से किसान बैठे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं। पूरा ठंडी का हाड़ कपाने वाली ठंडी का मौसम निकल करके चला गया। सरकार उनकी बात नहीं सुनती है और राम का नाम लेती है। राम का नाम लेने का हक कहां है इन लोगों को? जो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाने का हक उसको है जो पहली फरियाद पर महल से बाहर आकर के सड़क पर सुनवाई करे। कुत्ता भी राम के दरबार में गया शिकायत करने के लिए, तो कुत्ते की बात को सुनने के लिए राम महल से बाहर निकल करके आए। क्योंकि जब उन्होंने कुत्ते को बुलाया कि आओ हमारी बात कहो, अपनी बात कहो हमारे दरबार में, कुत्ते ने कहा मैं कुत्ता हूं, मैं राम के दरबार में नहीं जा सकता। अगर राम को मेरी शिकायत सुनना है तो उनको यहां पर आना चाहिए। राम जी महल से निकल करके कुत्ते के पास गए थे। उस राम का नाम आप लेने के अधिकारी हो? लाखों किसान मर रहे हैं, उनकी क्या हालत है? और आपने उनके लिए लोहे की कीलें सड़कों में धंसा करके रखी हुई हैं और आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हो। थू है ऐसे मुंह पर जो राम के नाम को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। दोनों राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक को लेकर के। अब सच सुनो, कोई किसान नहीं है, सबके सब कांग्रेस के टट्टू है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं बॉर्डर पर हूँ। मेरे पीछे जीरो लाइन है, यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पे ही बॉर्डर है, इसके बाहर पाकिस्तान है। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से पंजाब के अलग अलग गांव में जा रहा हूँ, किसानों से मिल रहा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 3 कृषि सुधार आए हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उसकी असलियत क्या है। मैं अधिकतर किसानों से मिला, सारे के सारे इस बात से वाकिफ रखते हैं कि ये जो कृषि सुधार हुए हैं ये बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। वो 1-2% लोग जिनको लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने गुमराह किया, उनको भी जब मैं इसकी सच्चाई बताता हूं तो वो भी इस बात को मानते हैं कि ये एक काफी समय से लंबित पड़ा हुआ एग्रीकल्चर रिफॉर्म था, कृषि सुधार था, जो होना बाकी था, जो प्रधानमंत्री जी ने किया है वो बहुत अच्छी बात है। अब आप एक बढ़िया बात देखिए, बॉर्डर पर जवान है, खेत में किसान है, धरने पर वो है जो मोदी से परेशान है और जिनके दिमाग में खालिस्तान है। ये मैंने क्यों कहा? आप मेरे पीछे देखेंगे, इधर गेहूं की फसल बोई हुई है और इस साइड भी सब्जियां जो है उनकी बिजाई हो रखी है। तो इसका मतलब है किसान खेत में काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। धरने पर केवल वही लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता है, जिनमें ये ताकत नहीं है, जिनमें ये शक्ति नहीं है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने आके चुनावी क्षेत्र में उनका मुकाबला कर सके। वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर उनके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाब नहीं होंगे। लोग उन्हें जान चुके हैं, पहचान चुके हैं और किसान भी अब असलियत जान चुका है। यह धरना केवल राजनीति से प्रेरित है। झूठे किसान, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता केवल धरने पर है। किसान खेत में है, अपना काम कर रहा है। गेहूं की उसने आने वाली फसल को उसने बीज लिया है, धान वो बेच गया है और अपना काम कर रहा है। किसान धरने पर नहीं है, किसान खेत में है। अंत में एक बार फिर से कहूंगा, बॉर्डर पर जवान है, खेत में किसान है, धरने पर वो है जो मोदी से परेशान है और जिनके दिमाग में खालिस्तान है।